कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। निफ्टी कंपनियों में ही टाटा स्टील और कोल इंडिया के नतीजे थे। किस तरह के नतीजे रहे और स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे रहे नतीजे। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है अर्निंग्स पे बात करते हैं। टाटा स्टील है और उसका कोल इंडिया, दोनों मेन लाइन निफ्टी अर्निंग्स है। पर अर्निंग्स देखा जाए तो डिसअपॉइंट नहीं किए दोनों में ही। सबसे पहले बात करें तो टाटा स्टील के आंकड़े पे यहाँ पे जो है बेटर देन एस्टिमेट्स आपके नंबर देखने मिले हैं। और जो इंडिया बिजनेस है, बाहर का बिजनेस है, दोनों में आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। रियलाइजेशंस में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। और अगर कोल इंडिया की बात करें लार्जली, तो यहाँ पे भी रियलाइजेशन स्टेबल रहे हैं, स्लाइटली ऑन द ग्रीन साइड। और ओवरऑल लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है यहाँ पे देखने मिले, कुछ नेगेटिव नहीं आया है कोल इंडिया के आंकड़े में। अब बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज में। यहाँ पे कमज़ोर इम्पैक्ट जो है नंबर्स में देखने मिला है, खासकर कि एमएफएसआई सेगमेंट में। हाँ, यहाँ पे देखें तो लगभग वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो यहाँ पे जो है दहेज प्लांट की यूटिलाइजेशंस अभी भी कम लेवल्स पे है और लार्जली जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आईजीएल में भी यही आंकड़ा आया है और मार्जिन्स में भी देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट आई है। अगर बात करें इमामी की, हमारी अगली स्टॉक है, तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी इंक्रीज ज़रूर आई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी जो बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग टू मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स है यहाँ पे देखने मिल रही है, जहाँ पे पैट में लगभग 25% का उछाल देखने मिला है। फेडरल बैंक की भी बात करें तो नंबर्स जो है लार्जली आप कह सकते हैं मिले जुले यहाँ पे भी देखने मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सिक्वेंशियली 3% बढ़ा है और ईयर अर्निंग बेसिस पे 15% का ग्रोथ आया है। तो लार्जली जो है बीएफएसआई स्पेस से जो है मिक्स टू वीक सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली टाटा स्टील कोल इंडिया के जो है नतीजे इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। टाटा स्टील और कोल इंडिया के नतीजे अच्छे, लेकिन इसके अलावा कई सारे कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक दिखे। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। कल एनवीडिया का जो मार्केट कैप था ऑलमोस्ट $600 बिलियन एक दिन में साफ हो गया। ये सबसे बड़ा सफाई है यूएस के हिस्ट्री में। इसके चलते कई सारे इंडियन आईटी कंपनी भी फोकस में रहेंगे। पहले तो आपका बिग टेक गया, सब 2 से 8% या 11% गिर गए बाहर। यहाँ पे आईटी कंपनीज के भी एआई और जेन एआई का जो जिस तरह बोलबाला चल रहा था 2-3 क्वार्टर से, अब वहाँ पे भी लगता है कि थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज एक रब ऑफ इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम देखेंगे आईटी स्टॉक्स पे यहाँ पे आज नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने मिल सकता है। और याद रखिए ये जो है अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनीज ने जो है आप कह सकते हैं कि अपनी एआई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो ये ऑफकोर्स डीप सीक करके एक है एआई जो चाइना से आया है, जिसने पूरे मार्केट्स को जो है घुमा दिया है। बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने अनाउंस किया मेजर्स जहां पे वो लिक्विडिटी डालने वाले बैंकिंग सिस्टम में। अब इस लिक्विडिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं कि यहाँ पे जो है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा बैंक्स का, जिनका लोअर जो है एलसीआर रेशियो या स्ट्रेच्ड लोन टू डिपॉजिट रेशियो है। इसमें जो है इंक्लूड करते हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके अलावा लिक्विडिटी मेजर्स जो है कुछ एनबीएफसी को भी बेनिफिट करने वाले हैं। इसके अलावा आईटीसी पे नज़र रखिएगा। अब आईटीसी का जो होटल्स का आर्म है वो लिस्ट होने वाला है कल, यानी कि जनवरी 29 को। जो लास्ट डिस्कवर्ड प्राइस था वो लगभग 260 रुपीज़ पर शेयर था एनएससी में और 270 रुपीज़ था बीएससी में। तो ऑफकोर्स आईटीसी जो है ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है होटल्स के अलावा ही। तो ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट तो देख लिया था 6 तारीख को, लेकिन अब जो है आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग होने वाली है और इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहने वाला है वो है आईएचसीएल। तो इस दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बाटलीवाला करनी सिक्योरिटीज़, एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म है, उनको अक्वायर किया है। कैश कंसिडरेशन लगभग 1700 करोड़ रुपए का है। एक्सपेक्टेशंस है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो डील हुई है वैल्यू एक्रेटिव है ईपीएस के, और जो इसके यूएचएनआई सेगमेंट, जो अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट होता है जिसको वो कैटर करती है, उसके लिए जो है एक अच्छी एक्विजिशन है। पेटीएम के लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, उनकी जो आर्म है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट्स, उनके एमडी और सीईओ ने जो है नकुल जैन ने रेजिग्नेशन दे दिया है। वो अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जो है फोकस करेंगे, ये एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि बड़े रेजिग्नेशन जो है हमें फिनटेक्स में देखने मिल रहे हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसमें आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे लार्जली सेक्टर ड्रिवन ज़्यादा स्टॉक्स है आज, तो उस पर जो है आप फोकस रखिएगा। बड़े फिनटेक्स जहां पर रेजिग्नेशंस दिखे हैं और आईटी सेक्टर पर तो सबकी नज़र रहेगी ही। एनवीडिया में जो गिरावट दिखी और कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आई उस इंडस्ट्री में, उसके चलते। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।